नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। इसी साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। विगत मंगलवार को हमालपुरा निवासी मनोज गुप्ता की ब्रेन डेथ मामले में मौत हुई थी, जिसके बाद मनोज की दान की गई किडनियां एवं लीवर ने जहां 3 नवजीवनों को जीवन दान दिया, तो मनोज की आंखें 2 को रोशनी प्रदान करेगी। हमालपुरा निवासी बिल्डर व्यवसायी मनोज गुप्ता के अवयव लेकर विशेष चार्टर्ड प्लेन मुंबई के लिए उड़ान भर गया था, जिसके बाद उनके अवयव जुपिटर और हिंदुजा अस्पताल में लाए गए। मनोज ने 3 मरीजों को जीवन दान प्रदान किया। कल ही अवयव प्रत्यारोपण की प्रक्रिया डॉक्टरों ने पूरी कर ली थी। जुपिटर अस्पताल के डॉक्टर नागरिक, डॉक्टर गौरव चौगड़, हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर जतिन कोठारी ने मनोज की 2 किडनियां अलग अलग मरीजों को दान की। वहीं एक मरीज को मनोज के लीवर ने जीवन दान प्रदान कर कुल 3 मरीजों को कल ही नवजीवन प्रदान किया। अभी और 2 आंखों को मनोज की आंखें रोशनी प्रदान करेगी। हिंदुजा और जुपिटर अस्पताल में सफल अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया कर चुके डॉक्टरों ने प्रत्यारोपित अवयवों ने काम करना शुरू कर दिया है, ऐसी जानकारी दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अंबा नगरी में आए अब तक के पुलिस आयुक्तों ने अपने स्तर पर अनेकों निर्णय लेने के समाचार है, लेकिन वर्तमान के पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसमें सभी थानों के कर्मचारियों को रोजाना रात में साइकिल से पेट्रोलिंग करने के आदेश इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने बताया है कि शहर के विभिन्न इलाकों में चोरी के वारदातों की अफवाहों के बीच अब सभी थाना क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों को रोजाना रात साइकिल से पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। प्रत्येक थाने में 8 साइकिलों पर 2-2 पुलिसकर्मी रात में पेट्रोलिंग करेंगे। साथ ही थानेदार को अपना लोकेशन देते रहेंगे। जहां देश दुनिया प्रगति की ओर बढ़ने का सपना देख रहा है, जिसमें अत्याधुनिक वाहन आए दिन देखे जा सकते हैं, ऐसे परिस्थिति में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस किराए के साइकिल का सहारा लेने जा रही है, जो कि शहर में एक मजाकी विषय बनकर रह गया है, क्योंकि पुलिस आयुक्त ने फरमान जारी किया है कि रात में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिसकर्मी वाहनों पर नहीं बल्कि साइकिल पर अपनी गश्त लगाते हुए दिखाई देंगे। चर्चा इस प्रकार की भी है कि चलो अच्छा हुआ, अब पुलिस के स्वास्थ्य में जरा तो सुधार आएगा और पेट्रोल की बचत भी हो जाएगी। तो न जाने इसके बाद अमरावती में पुलिस विभाग किस तरह से चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाब होगा। चोर चोरी कर कर अपनी बाइक पर सवार होकर निकल जाएंगे और पुलिस साइकिल से उनका पीछा करते हुए नजर आएगी। जनवरी से लेकर अक्टूबर माह की अवधि में हुई सैकड़ों आपराधिक वारदातों का बढ़ता हुआ ग्राफ देखते हुए तो वहीं डिटेक्शन के दौरान कोई भी विशेष बढ़ोतरी न पाते हुए पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक द्वारा थानेदारों को नोटिस जारी करने का फैसला लिया गया है। पिछले जनवरी माह से सितंबर तक की अवधि का शहर के सभी 10 थाना क्षेत्रों के आपराधिक स्तर का ग्राफ देखा जाए तो जहां सैकड़ों घरफोड़ी, वाहन चोरी, मोबाइल चोरी जैसी वारदातें हो चुकी है, तो दूसरी ओर इस अवधि में हुई इस तरह की सैकड़ों वारदातों में से उंगली पर गिनने लायक ही डिटेक्शन हुए हैं, जिसे पुलिस आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए अब जिस थाना क्षेत्र में अधिकाधिक वाहन चोरी, घरफोड़ी एवं अन्य गंभीर मामलों में डिटेक्शन का ग्राफ घटनाओं से काफी कम है, ऐसे थाना क्षेत्र के थानेदारों को नोटिस जारी करते हुए इसका स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। बताना जरूरी नहीं कि विगत जनवरी से अक्टूबर की अवधि में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई घरफोड़ी, वाहन चोरी, मोबाइल चोरी, नगद, जेवरात की हुई चोरी के मामलों की रकम लाखों से अधिक हो सकती है। पुलिसिया पड़ताल में जहां इन घटनाओं में उंगली पर गिनने लायक मामले ही उजागर हुए हैं, तो दूसरी ओर शहरवासियों के लाखों करोड़ों के नगद, जेवरात सहित वाहनों की चोरियां अनसुलझी रही है। शहरवासियों के गाड़ी मेहनत की कमाई के हिस्से पर डल्ला मारने वाले अज्ञात चोर आज भी खुलेआम चैन की बंसी बजा रहे हैं, जबकि शहर में गैर कानूनी रूप से कट्टे रखने वालों की ओर पुलिस प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है। कुछ माह पूर्व तक शहर पुलिस की अपराध शाखा ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुप्त जानकारी के आधार पर देशी कट्टे रखने वाले बदमाशों को धर दबोचने का रिकॉर्ड है, जो इन दिनों ठंडे बस्ते में समझा जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती जिला तथा अमरावती विभाग अन्य राज्यों की तुलना में नेतृत्व विकास एवं उद्योग विकास में अव्वल रहे, इसके लिए आने वाले 25 से 28 जनवरी के दौरान व्यापार समिट करियर का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक पत्रकार परिषद लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जिले के उद्योग, पर्यटन, उद्योग प्रक्रिया तथा नैसर्गिक खेती को नई दिशा मिले, ऐसे उद्देश्य इस आयोजन का है।
उन्होंने कहा है कि भले ही विदर्भ के युवक तथा युवतियों में उद्योग करने की क्षमता है, लेकिन उन्हें योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलने की बात सामने आई है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस आयोजन में मंथन किया जाएगा, जिसका लाभ महिला उद्योजक, शिक्षक तथा व्यवसायियों को मिलेगा। आयोजन में डेवलपमेंट मैराथन, टीचर फॉर डेव्हलपमेंट आदी उपक्रमों का समावेश किया गया है। जानेवारी महिन्यामध्ये 25 जानेवारी ते 28 जानेवारी या 4 दिवसादरम्यान अमरावतीमध्ये एक यूथ लीडरशिप आणि बिझनेस समिट, युवा नेतृत्व आणि उद्योग महाकुंभ असा एक आपण आयोजित करतो आहे। याचा उद्देश हा आहे की आपल्या विदर्भामध्ये जी प्रतिभा आहे ती वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये, म्हणजे कला असेल, उद्योग असेल, समाज असेल, समाजसेवा असेल, शिक्षण असेल, सगळ्या ठिकाणी आपली प्रतिभा ही अत्यंत जागतिक दर्जाची प्रतिभा आहे। पण चुकून हे राहिलेलं आहे की या प्रतिभेला नीटपणे आपण ज्याला म्हणता येईल की पुढे आणण्यामध्ये आपण जरा कमजोर पडतो आहे। आणि म्हणून माहितीचा अभाव असल्यामुळे माहिती देणारे स्टॉल्स, अत्यंत चांगल्या ज्याला म्हणता येईल की कंपन्यांचे मालक, CEO इथे येऊन मार्गदर्शन करणार आहे। कृषीमध्ये काय बदल असले पाहिजे, उद्योगात काय बदल असले पाहिजे, हे अमरावती शहर किंवा अमरावती जिल्हा हा काय म्हणून प्रसिद्ध आपल्याला करावं लागेल। जर का एक लुधियाना सायकलीसाठी प्रसिद्ध होते, जर का एक कलकत्ता ज्यूटसाठी प्रसिद्ध होते, जर का एक केरळ मसाल्यांसाठी प्रसिद्ध होते, तर मग आमचा अमरावती काय म्हणून ओळखला जाईल जगामध्ये। केवळ मी विदर्भाची, महाराष्ट्राची, भारताची गोष्ट नाही करत, आशियाची गोष्ट नाही करत, आपल्याला त्याला जागतिक स्तरावर कसं नेता येईल याचा सगळा उहापोह करणारं ज्याला म्हणता येईल की एक मोठी प्रदर्शनी। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। तो ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के सिटी कोतवाली तथा नागपुरी गेट थाने में रम्मू उर्फ रहमत खां बिस्मिल्ला खां नामक फिरौतीबाज आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। रम्मू को कोर्ट ने 4 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। फिरौतीबाज पत्रकार रम्मू को 4 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए। सूचना अधिकार के तहत जानकारी एकत्रित करने और फिर उसका दुरुपयोग करते हुए ब्लैकमेलिंग करने के आरोप रम्मू उर्फ रहमत खां बिस्मिल्ला खान को बीती शाम नागपुरी गेट पुलिस ने चिलम छावनी स्थित उसी के घर से गिरफ्तार किया है, जिसे आज पुलिस आयुक्त तथा कोर्ट में पेश किया जाएगा। यदि रम्मू को कोर्ट से पुलिस कस्टडी मिलती है तो अन्य मामलों के भी खुलासे हो सकते हैं। गौरतलब है कि एक चिलम छावनी निवासी रम्मू उर्फ रहमत खां बिस्मिल्ला खान के खिलाफ नागपुरी गेट तथा सिटी कोतवाली थाने में 3 अलग अलग फिरौती मांगे जाने की शिकायतें दर्ज है। बताया जा रहा है कि रम्मू के खिलाफ दर्ज हुई फिरौती की शिकायतों के पहले भी उस पर लगभग 12 से 13 मामले शहर के अलग अलग थानों में दर्ज है। गत दिनों रम्मू के खिलाफ दर्ज हुई फिरौती मांगे जाने की शिकायतों को देखने के बाद पुलिस को इस बात की भी संभावना है कि इससे पहले भी रम्मू ने कहीं ऐसी ही वारदातों को अंजाम तो नहीं दिया है। सारे घटनाक्रम के और उस पर कुल दर्ज मामलों को देखते हुए अब रम्मू को शहर से तड़ीपार करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑनलाइन बिक्री के दौरान सौदा तय करने के बाद आरोपी द्वारा फिरियादी का मोबाइल चंद मिनटों में वापस लाकर देने के बजाय फरार होने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार विलासनगर निवासी शुभम गोपाल शर्मा नामक 19 वर्षीय युवक को अपना मोबाइल बेचना था, जिसके लिए शुभम ने
OLX पर सेलिंग पर प्रस्ताव भेजे हुए मोबाइल की कीमत 45,000 रुपए बताई, जिस पर किसी सीमोन नामक युवक ने शुभम का मोबाइल खरीदने की इच्छा जताते हुए शुभम को वॉलकट स्थित एक होटल के रूम नंबर 201 में बुलाया, जहां शुभम पहुंचते ही उसे अपने कमरे में रुकने और शुभम मोबाइल मांगते हुए अपने मोबाइल का हार्ड डिस्क डाटा कॉपी कर 10 मिनट में लौटाने का झांसा देते हुए मोबाइल लेकर फरार हो गया। घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय तहसील कार्यालय परिसर में सिटी कोतवाली पुलिस के दल ने प्रधानमंत्री बेटी बचाओ योजना के नाम पर बोगस फॉर्म बेचते हुए यशोदानगर निवासी को गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ठगबाज को हिरासत में लिया है जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ योजना के नाम से बोगस फॉर्म तहसील कार्यालय के सामने बेच रहा था। जानकारी के अनुसार इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त को किसी ने यह जानकारी दी कि तहसील कार्यालय के सामने कोई अज्ञात युवक प्रधानमंत्री बेटी बचाओ योजना के फॉर्म मात्र 5 रुपए में बेच रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से पहले जिला परिषद के महिला एवं बाल कल्याण के वरिष्ठ अधिकारियों से ऐसी योजना के पहल में जानकारी हासिल की गई, लेकिन जिला परिषद से जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री बेटी बचाओ ऐसी कोई योजना फिलहाल नहीं चल रही है। जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस के एक दल ने तहसील स्थित वसंत जेरोक्स एजेंसी में प्रधानमंत्री बेटी बचाओ योजना के नाम पर बोगस फॉर्म बेच रहे सुधीर मधुकर मानेकर उम्र 43, जो कि यशोदानगर निवासी बताया जा रहा है, इसको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक इस आरोपी ने प्रधानमंत्री बेटी बचाओ योजना के सैकड़ों बोगस फॉर्म बेचकर अनेकों को चूना लगाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपना रंग बताना शुरू कर दिया है। पहले पेट्रोल एवं डीजल के दामों में वृद्धि की गई, तो वहीं अब आश्चर्यजनक रूप से LPG गैस में 93 रुपए की वृद्धि ने जनता को सुन्न कर दिया है। केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार के आने के बाद अच्छे दिन हवा हवाई हुए और विकास पागल हुआ है। अब विकास के साथ साथ महंगाई भी पागल होने की राह पर है। सरकार ने रसोई गैस पर सब्सिडी धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया। इसके तहत हर माह रसोई गैस सिलेंडर में 4 रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया, मगर नवंबर की 1 तारीख को सरकार ने आम जनता को दीपावली की काली सौगात देते हुए एक साथ 93 रुपए दाम बढ़ाकर महंगाई की आग में बढ़ोतरी की है। दाम बढ़ाने का यह रिकॉर्ड माना जा रहा है। सब्सिडी वाले व बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम बेतहाशा बढ़ने से आम जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा। 14 किलो का रसोई गैस सिलेंडर पूर्व में 674 रुपए में मिलता था, वह अब 93 रुपए बढ़ जाने से 767 रुपए में मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में निरंतर इजाफा किया जा रहा है। बुधवार से घरेलू व व्यावसायिक इस्तेमाल के गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई है। हर 1 तारीख को दरों की समीक्षा कर दाम निर्धारित किए जाते हैं। सरकार पूरी तरह सब्सिडी हटाने की दिशा में काम कर रही है। घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के बाद संबंधितों के बैंक खाते में सब्सिडी जमा होने को लेकर भी संभ्रम बना हुआ है। नवाथे चौराहे के डिवाइडर को लेकर स्थानीय नागरिक परेशान दिखाई दिए, तो वहीं स्थानीय नागरिकों के साथ शिवसेना ने आक्रामक रूप से BNC विभाग में जाकर एक ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना द्वारा 25 अक्टूबर के दिन सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया था। इस ज्ञापन में कहा गया था कि शिवसेना के दिवंगत नेता श्री दिगंबर ढाके के प्रयासों से नवाते रेलवे अंडर पास हुआ है। शहर का प्रमुख मार्ग होने की वजह से इस चौक पर बड़े पैमाने पर नागरिकों की भीड़ लगी रहती है। इस चौक से जाते समय 2 पोल दुभाजकों की वजह से यहाँ नागरिकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इन पोल दुभाजकों से नागरिक गलत पद्धति से रोड क्रॉस कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस स्थान पर हाई मास्क लगाकर यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जाए, यह मांग भी इस ज्ञापन में की गई थी, जिसके चलते सार्वजनिक बांधकाम की टीम द्वारा इस चौक पर इंस्पेक्शन किया गया।